बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 9 अगस्त 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर है अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के 6 मुकम्मल सूबे फ़तह कर चुके हैं और इन 6 सूबों के जो गवर्नर हैं वो भाग चुके हैं और यहाँ के गवर्नर हाउस, पुलिस हेडक्वार्टर, फ़ौजी छावनियाँ, जेलें तालिबान के कंट्रोल में जा चुकी हैं। फ़ौजी एयरबेसेस भी तालिबान के पास जा चुके हैं, जबकि बाकी मानदा अजला पर और सूबों पर तालिबान के कब्ज़े के लिए लड़ाई तेज़ हो चुकी है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत बेहद परेशान है। काबुल के सदारती महल में आज एक मरतबा फिर काबुल हुकूमत के जो तमाम सियासतदान हैं, जो तमाम इत्तेहादी हैं, वो जमा हुए हैं। इसमें अशरफ गनी भी शरीक था, अब्दुल्ला, अब्दुल रसूल सयाफ़, यूनुस कानूनी, जनरल दोस्तम और इसी तरह से दीगर ऑफिशल मौजूद थे, जिन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर गौर व फिक्र किए हैं और जो काबुल हुकूमत की जानिब से ख़बरें नशर की गई हैं थ्रू मीडिया के ज़रिए से या उनके सदारती महल के ट्विटर अकाउंट से जो ख़बरें नशर हुई हैं, इसके मुताबिक अफ़गानिस्तान के तमाम सियासतदानों ने इत्तिफ़ाक़ किए है कि मौजूदा सूरत हाल में तालिबान को तमाम शहरों पर, तमाम अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने नहीं दिया जाएगा और तमाम सियासतदान अपने हामियों को असलहा फ़राहम करेंगे और अपने मलेशियाओं को असलहा देंगे, हथियार देंगे, पैसे देंगे और इन्हें तालिबान के मुकाबले में खड़ा करेंगे। लेकिन अज़ीज़ हकीकत ये है कि काबुल हुकूमत के सियासतदानों के पास इतनी ताकत बची ही नहीं है कि ये तालिबान के मुकाबले के लिए मलेशियाओं को या अस्करियत पसंदों को खड़ा कर सकें। साथ साथ अज़ीज़ इस सदारती महल के अंदर होने वाली मीटिंग के अंदर जो कतर के अंदर 2 अहम मीटिंग होने जा रही हैं, इजलास होने जा रही हैं, उस हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ है। इसमें नाज़रीन एक मुलाकात तो जो पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है और अफ़गानिस्तान है, इन 4 मुल्कों की एक मुश्तरका मीटिंग हो रही है 11 अगस्त को। इसमें अब अशरफ गनी ने अब्दुल्ला को जो ज़िम्मेदार बनाया है और वफ़द के हमरा कतर रवाना किए हैं, उनको कुछ ख़ास हिदायत की हैं कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया पर कैसे अफ़गानिस्तान प्रेशर डाले। और इस इजलास के अंदर अमरीका भी शरीक है। पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अमरीका, ये 4 मुल्क और 5वां मुल्क अफ़गानिस्तान है। तो इस इजलास के अंदर क्या जो मुतालबात हैं वो अशरफ गनी की हुकूमत रखेगी, तो इस पर तबादला ख्याल हुआ है काबुल के सदारती महल में। इसमें अशरफ गनी ने अब्दुल्ला को कहा है कि पाकिस्तान से और चाइना से और रशिया से अमरीका और अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत के लोग हैं ये प्रेशर डालें कि वो तालिबान की हिमायत से दूर रहें, तालिबान को सपोर्ट ना करें और अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट करें। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान, रशिया और चाइना ये अफ़गान तालिबान की बढ़ती हुई फतूहात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और ये अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं, क्योंकि मुस्तक़बिल के अंदर इनकी जो पाकिस्तान की, चाइना की और रशिया की जो इन्वेस्टमेंट है वो अफ़गानिस्तान के अंदर होगी और जिनके महफूज होने के लिए तालिबान से ताल्लुकात रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो इस मीटिंग के हवाले से बातचीत हुई है, दूसरा तालिबान के जो लीडरशिप है उससे मुलाकात के लिए एक दूसरा राउंड हो रहा है। ईद उल अज़हा से 2 रोज़ पहले भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें इत्तिफ़ाक़ किया गया था कि मज़ीद मुलाकातें होंगी। तो अब्दुल्ला कतर रवाना हो चुके हैं, वफ़द के हमरा जा रहे हैं और वफ़द के हमरा वहाँ पहुँचेंगे और वो तालिबान की लीडरशिप से भी मुलाकात करेंगे। तो 2 मीटिंग कतर के अंदर होने जा रही हैं, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से और पाकिस्तान, चाइना, अमरीका और रशिया और अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों की। तो इसमें जो तालिबान से बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की मीटिंग है, इस हवाले से काबुल के सदारती महल में जो सियासतदान जमा हुए हैं उन्होंने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया है कि तालिबान एक पावर हैं, तालिबान एक क़ुव्वत है, एक तहरीक है और उनका कब्ज़ा हमें तस्लीम करना पड़ेगा। अक्सर इत्तेहादियों ने यही पैगाम दिया है। अशरफ गनी को कहा है कि बेहतर ये है कि तालिबान की शराइत मान ली जाए और मखलूत हुकूमत में तालिबान को शिरकत की दावत दी जाए और फिर कोई मुस्तक़बिल के निज़ाम पर गौर व फ़िक्र हो, तबादला ख्याल हो। नाज़रीन अशरफ गनी के साथ अमरुल्लाह सालेह जैसे जो लोग हैं, जो भारत के हिमायत याफ्ते हैं, वो डील करने के हामी नहीं हैं, वो तालिबान को ताकत या पावर ही तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अब्दुल्ला ख़ुद और इसी तरह से
जो दीगर उनके इत्तेहादी हैं, जिसमें हामिद करज़ई है, अब्दुल रसूल सयाफ़ है, गुलबदीन हिकमत यार हैं, ये सियासतदान कहते हैं कि तालिबान पावर हैं, अगर हम तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, तालिबान की बात नहीं मानेंगे, तो हम में से कोई नहीं बचेगा, सारे मारे जाएंगे और अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबा होगा, लोगों की प्रॉपर्टी ज़ाया होंगी, लोगों पर हमले होंगे और लोगों का नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए बेहतर है तालिबान के साथ शराइत पर डील कर ली जाए और सरेंडर कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन काम, तालिबान कहते हैं कि हमारा एक ही मुतालबा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी सिस्टम हो, जमहूरी सिस्टम ना हो, आइन को तब्दील किया जाए, फ़ौज के खुफिया इदारों के जो कवानीन हैं उनको बदला जाए, अफ़गानिस्तान का झंडा जो तालिबान का है ये झंडा तस्लीम किया जाए और अफ़गान आइन को कुरान और सुन्नत बनाया जाए, तो तब हम जाकर काबुल हुकूमत के जो सियासतदान हैं इनके साथ कोई डील कर सकते हैं। तो बड़ा इख्तलाफ जमहूरी और इस्लामी सिस्टम पर है। अगर काबुल हुक्मरान तालिबान की ये शराइत मान लेते हैं, ये शर्त मान लेते हैं, तो फिर तालिबान काबुल हुक्मरानों के साथ डील करने, समझौता करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी तालिबान ये चाहेंगे कि जो इलाके उनकी गिरफ्त में हैं वहाँ पर उनकी हुकूमत, और जो इलाके उनके पास नहीं हैं, काबुल हुकूमत के पास हैं, वहाँ भी तालिबान का जो इस्लामी सिस्टम है वो राइज और नाफिज होना चाहिए। लेकिन ऐसी काम माजी की तरह जितनी मुलाकातें हुई हैं, ये मुलाकात भी नाकाम ही होगी, इसका नतीजा भी नहीं निकलेगा, क्योंकि काबुल हुकूमत तालिबान के इस्लामी सिस्टम को मानने के लिए तैयार नहीं है। बारह नाज़रीन का अब बात कर लेते हैं कुछ दीगर ख़बरों की। इसमें अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत का एक डिप्टी सेनेट का डिप्टी स्पीकर है, उसने एक बयान दिया है कि अमरीकी पॉलिसियों की वजह से अफ़गानिस्तान की जंग में तालिबान को फ़तह हो रही है और काबुल हुकूमत को शिकस्त हो रही है। मौजूदा हालात की ज़िम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। नाज़रीन काम, इससे पहले हामिद करज़ई, अशरफ गनी और दीगर लोग भी अमरीका को मोरद इल्ज़ाम ठहरा चुके हैं और ये कह चुके हैं कि कसूर जो है अमरीका का है। उन्होंने तालिबान को तस्लीम किया, तालिबान के साथ दोहा मुआहिदा किया, तालिबान के 6000 कैदी रिहा करवा दिए, जिनके अंदर बड़े बड़े कमांडर थे तालिबान के, जिन्होंने मैदान जंग के अंदर जाकर दोबारा से अपने मुजाहिदीन को मुतहर्रिक किया और हमसे इलाके छीन लिए। और अब भी यही काबुल के सियासतदान अमरीका को कह रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम, अमरीका ये कहता है कि हमने काबुल हुकूमत को इस कदर एडवांस किए है, इस कदर उसे हमने तरबियत दी है और इस कदर उसे ट्रेन किए है कि वो तालिबान का मुकाबला कर सकते हैं और तालिबान को शिकस्त दे सकते हैं। वाइट हाउस जो वाशिंगटन के अंदर है, उसकी जो खातून तर्जुमान है जिन साकी, उनकी ताज़ा स्टेटमेंट जारी हुई है कि तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत के पास पावर है, वो लड़ाई कर सकती है और वो तालिबान को हरा सकती है। इसके अलावा नाज़रीन काम, अमरीका के फ़ौजी इनखला का सिलसिला भी जारी है। अमरीका के फ़ौजी और अमरीका के शहरी अफ़गानिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं, जबकि अमरीका अफ़गानिस्तान के अंदर बदमाशी भी कर रहा है। हिलमंद के अंदर लश्कर गाह में निहत्ती शहरी आबादी पर एक मरतबा फिर हमले हुए हैं। B-52 बम्बार तैयारों के ज़रिए से हमले के अंदर अवाम का काफ़ी जानी माली नुकसान हुआ है। इस पर तालिबान के तर्जुमान ने शदीद रद्दअमल दिया है और कहा है कि ये दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन है, हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम, जनरल दोस्तम ने सूबा फारियाब के सियासतदानों से फ़ोन पर बातचीत की है और कहा है कि आप लड़ाई जारी रखें और आप को मैं यकीन दिलाता हूं कि काबुल के अंदर बैठकर मैं तुम्हारी हिमायत और मदद जारी रखूंगा। नाज़रीन काम, जनरल दोस्तम अपने इलाकों से भाग निकले हैं और ये काबुल के अंदर अब हीले बहाने करके छुपा हुआ है, रपोश बैठा हुआ है। तालिबान इसके महल पर काबिज़ हैं और तालिबान ने इसके आली शान जो महल के अंदर बने हुए कमरे हैं, ऑफिसेज़ हैं, उन पर कंट्रोल कर लिया है। और इसके अलावा नाज़रीन काम, ख़बरें ये हैं कि जनरल दोस्तम वापस से शुमाली इलाकों में जाना ही नहीं चाहता। उसे पता है अगर वो जाएगा तो तालिबान के हमले में मारा जाएगा। तो अब वो फ़ोन पर बैठकर अपने हामियों को जंग पर उकसा रहा है, लेकिन उसके हामी भी जल्द तालिबान के सामने सरेंडर करेंगे और तालिबान बआसानी यहाँ पर फतूहात हासिल कर लेंगे। नाज़रीन काम, इसके अलावा ख़बरें ये हैं कि अफ़गानिस्तान के मफतूहा इलाकों में अशरफ गनी के पोस्टर्स को और उनकी तस्वीरों को और काबुल हुकूमत के झंडों को तालिबान ने उतारना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो अशरफ गनी की तस्वीरें लगी थीं, पोस्टर लगे थे, उन्हें तालिबान ने फाड़ डाला है। ऐसी तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं। अमरुल्लाह साले की तस्वीरों को उतार फेंका गया है और जो इलाकाई कमांडर थे, गवर्नर थे, उनकी तस्वीरों को भी उतार फेंका गया है। इसके मुकाबले में तालिबान की इस्लामी इमारत के झंडे हर तरफ गाड़े जा रहे हैं
और हर तरफ आवाम के हाथों में इस्लामी इमारत के झंडे ही नज़र आ रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम काबुल हुकूमत की मदद और हिमायत के लिए गैर मुल्की सफ़ीर भी और जो गैर मुल्की ऑफिशल थे वो भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। पाकिस्तान को इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, तालिबान का साथ दे रहा है। कनाडा के एक साबिक सफ़ीर हैं जिन्होंने काबुल हुकूमत की हिमायत में अल्लाहु अकबर के नारे भी लगाए। जिस तरह से काबुल हुकूमत अमरुल्लाह साले जैसा मुल्हिद और सेकुलर शख्स भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर इस जंग को मजहबी जंग का नाम देना चाहता है, इसी तरह से ये जो अलेक्जेंडर इसका नाम बताया जाता है इस सफ़ीर का, ये शख्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भौंक रहा है और ये कहता है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की जंग में तालिबान को सपोर्ट किया है, लिहाजा ये आलमी कवानीन की वायलेशन है, अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की वायलेशन है। लेकिन अज़ीज़ाम इन सफ़ीरों को, इन गैर मुल्की ऑफिशल को ये बात क्यों नहीं नज़र आती कि जब अमरीका निहत्ते शहरियों पर हेलमंद के अंदर, हेरात के अंदर, जोज़जान और दीगर जगहों पर बमबारी करता है तो क्या ये इंसानी हकूक़ की वायलेशन नहीं है? क्या अमरीका का अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 20 साल से जंग को दहकाना, जंग की आग को भड़काना और यहाँ पर लाखों अफ़गानियों को कत्ल करना, बेहिजरत और घरों से बेघर करना, हिजरत करवाने पर मजबूर करना, क्या ये इंसानी हकूक़ की वायलेशन नहीं है? फिर इन खबीसों को ये बात क्यों नज़र नहीं आती कि कश्मीर के अंदर भारत इंसानी हकूक़ की वायलेशन कर रहा है, उस पर इनकी ज़बानें क्यों गंग हैं, क्यों उस पर ये अपने लब नहीं खोलते हैं, क्यों इनको तकलीफ़ है? दरअसल नाज़रीन काम मसला ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो जंग है ये सलीबी जंग थी। इस सलीबी जंग के अंदर सारे सलीबी, सारे यहूदी और सारे काफिर हार गए हैं, इस्लाम जीत गया है, मुसलमान जीत गए हैं, इसलिए इनको तकलीफ़ है और ये मुख्तलिफ़ हीले बहानों से पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं और इसी तरह से दीगर मुल्कों को ब्लेम कर रहे हैं और तालिबान को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, वो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जंग लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें कामयाबी मिल रही है और दुश्मनों को शिकस्त हो रही है। इसलिए नाज़रीन का मैं बारहा ये बात कहता हूँ कि ये जंग कोई सियासी जंग नहीं है, ये नज़रियाती जंग है, ये इस्लाम और कुफर की जंग है। एक तरफ से मुसलमान हैं, एक तरफ से काफिर हैं, एक तरफ इस्लाम है और एक तरफ दुनिया के तमाम वो बातिल मज़ाहिब हैं जो इस्लाम के मुकाबले में खड़े गए हैं, उनका मुकाबला है, उनका टाकरा है। लेकिन आखिर में अल्लाह का जो दीन हक़ है वो जीता है, गालिब होता है। इसलिए हक़ जीत रहा है, बातिल हार रहा है, इस्लाम जीत रहा है, काफिर हार रहे हैं, मुसलमान फाते हैं और तागूत शिकस्त खोरता है। इसलिए नाज़रीन काम इस लड़ाई के अंदर जो शरीक जो भी लोग हैं उनके हक़ में दुआएं करना बहुत ज़रूरी है और उनकी मदद के लिए, नुसरत के लिए अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना बहुत ज़रूरी है। हर किसी के पास है जितना जो ताकत हो उस ताकत के ज़रिए से वो इस जंग का हिस्सा बने। अगर कोई मैदान जंग के अंदर लड़ाई कर रहा है तो जा सकता है तो उसे जाना चाहिए, जैसा कि अफ़गानिस्तान के लोग कर रहे हैं। और अगर कोई शख्स नहीं जा सकता तो कम से कम मुजाहिदीन के लिए दुआ ज़रूर कर सकता है और काफरों के लिए जो उनकी साजिशें हैं उसके ख़िलाफ़ अल्लाह से मदद ज़रूर मांग सकता है। इसलिए अपनी दुआओं में जो मज़लूम हैं, जो मुजाहिदीन हैं, जो मुसलमान हैं, उनको ज़रूर याद रखा जाए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।